हमारे शरीर की बड़ी आंत यानी लार्ज इंटेस्टाइन में होने वाली एक प्रॉब्लम डायवर्टिकुलोसिस के बारे में बताएंगे। डायवर्टिकुलोसिस मोस्टली जो बड़ी आंत है उसकी लेफ्ट साइड में देखे जाते हैं। कभी कभी डायवर्टिकुलोसिस राइट साइड में और कभी कभी पूरी आंत में भी हो सकते हैं। डायवर्टिकुले हैं क्या? डायवर्टिकुले जो बड़ी आंत है उसकी वॉल में मसल में कमजोरी होने से जो उसकी अंदर की लाइनिंग है वो थोड़ा उसके बाहर आउट करने लगती है। आमतौर पे उसके अंदर जाके मोशन फंस जाता है, इन्फेक्शन होने लगता है और पेशेंट को पेट में दर्द होता है, जो मोस्ट कॉमनली जिसको एक्यूट डायवर्टिकुलाइटिस कहा जाता है। एक्यूट डायवर्टिकुलाइटिस कुछ नहीं है, उस डायवर्टिकुले में सूजन आना, इन्फेक्शन होना। आमतौर पे जब डायवर्टिकुलाइटिस होता है तो पेशेंट को एंटीबायोटिक्स के सजेशन दिया जाता है। एक सीटी स्कैन करके देखा जाता है कि वो डायवर्टिकुलाइटिस की क्या स्टेज है। अर्ली स्टेज जिसके अंदर सिर्फ डायवर्टिकुलाइटिस रहता है, और जो बहुत ज्यादा एडवांस डिजीज रहती है जिसके अंदर वो डायवर्टिकुले फट के जो पस या मोशन पूरे पेट में फैल के पेशेंट की कंडीशन काफी खराब भी हो सकती है। मोस्टली जो एक्यूट डायवर्टिकुलाइटिस का सिंगल एपिसोड रहता है उसको दवाई से मैनेज किया जाता है। मोस्ट पेशेंट्स रिकवर कर जाते हैं। जब उसमें पस बन जाती है तो कभी कभी ट्यूब डाल के पस को निकालने की जरूरत होती है। कुछ पेशेंट्स में ऐसा देखा जाता है कि ये पस बनकर कभी पेशाब के रास्ते में से रास्ता कर लेते हैं, जिसको कोलोवजाइकल फिस्टुला कहा जाता है। कभी कभी फीमेल्स में वजाइना से भी फिस्टुलाइजेशन यानी कम्युनिकेशन होने से कोलोवजाइनल फिस्टुला की संभावना हो सकती है। कोलोवजाइकल फिस्टुला आमतौर पे बार बार पेशाब का इन्फेक्शन की तरह प्रेजेंट करता है। कोलोवजाइनल फिस्टुला में पेशेंट को वजाइनल डिस्चार्ज होने लगता है, जिसके अंदर बैड स्मेल, एयर का भी कभी कभी डिस्चार्ज होता है। जिन पेशेंट्स को 2 या उससे ज्यादा डायवर्टिकुलाइटिस के एपिसोड्स रहे हों या कभी डायवर्टिकुलाइटिस कॉम्प्लिकेट होके पस बनने का रिस्क रहा हो या फिर कोलोवजाइकल या कोलोवजाइनल फिस्टुला हो, उन पेशेंट्स में सर्जरी से फायदा होता है। डायवर्टिकुले से होने वाली एक कॉमन तकलीफ ब्लीडिंग भी है। डायवर्टिकुलर ब्लीड अपने आप सेटल कर जाते हैं थोड़ा बहुत दवाइयों से। कभी कभी इनमें एंडोस्कोपी कर या फिर एक और मॉडर्न टेक्निक जिसको एंजियोएम्बोलाइजेशन, जो कि इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट करते हैं, उससे भी ठीक किया जा सकता है। कभी कभी ब्लीडिंग कंट्रोल नहीं हो पाती है और उसके लिए सर्जरी की जरूरत पड़ती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि एंजियोएम्बोलाइजेशन हुआ और उससे आसपास की इंटेस्टाइन में कुछ इन्फेक्शन हुआ या तकलीफ हुई, जिसकी वजह से भी तुरंत ऑपरेशन की जरूरत हो सकती है। आमतौर पे एक्यूट एपिसोड के 4 to 6 वीक्स बाद सर्जरी करने में सिंगल स्टेज सर्जरी करना और स्टोमा यानी मोशन का रास्ता पेट पे बनाने की जो रिस्क रहता है उसे काफी हद तक कम किया जा सकता है। आमतौर पे ये बीमारी थोड़े एल्डरली पेशेंट्स में देखी जाती है, बट कभी कभी ये आजकल हम देख रहे हैं कि यंग पेशेंट्स में देखी जा रही है। मोस्टली इन यंगर पेशेंट्स ये देखा जा रहा है कि वो ओबीज हैं या डायबिटिक हैं या उन्हें कोई साथ में और डिजीज है या बहुत ही सीडेंटरी लाइफस्टाइल है। बहुत बार इसका जो रिलेशन है वो फास्ट फूड के अधिक सेवन से भी रहता है, डाइट में फाइबर्स कम रहना उससे भी रहता है। प्रिवेंशन के लिए हमें ये समझना है कि हमें एक हेल्दी लाइफस्टाइल रखना है, ओबेसिटी अवॉइड करना है, फास्ट फूड अवॉइड करके एक बैलेंस डाइट जिसके अंदर की फाइबर्स का कंपोनेंट होना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस बीमारी को प्रिवेंट करने।